हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर मैथमेटिक्स में। अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, पानी पीने के बाद मैं आ गया हूँ। अगला लेक्चर के नाम से लेक्चर नंबर 6 के नाम से इसको मैं अपलोड करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोर्ड वाले ये लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 मतलब ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ना। बोर्ड में इससे आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और आईआईटी वाले और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके एप्लीकेशन आईआईटी वाले क्वेश्चन बहुत विकराल तरीके से होंगे। आपको मैट्रिक्स अभी जितना आसान लग रहा है, जब इसकी शीट सॉल्व करोगे तो उतनी दिक्कतें जाने वाली हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसके शीट का सॉल्यूशन मैं पूरा अपलोड करूंगा। पूरी शीट का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा आईआईटी वाली शीट की अपनी। तो उस पूरी शीट का सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा और शीट की सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान दीजिए भाई। तो आज अपन पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान, विकराल आसान, देख लो भैया। लेकिन भैया इसमें एक बात है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये डिफाइन करेगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एक ऐसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहली भावना इसमें समझने वाली ये है कि ये जो मैट्रिक्स डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा केवल और केवल और केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होगा तभी ये डिफाइन करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है भाई साहब, दूसरी बात ये है कि ये होता क्या है, ये होता ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना। अच्छा, और ऐसा है जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हों, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स केवल दो ही टाइप के होंगे, आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा ना हो। इस जो या सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, और नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। कंसेप्ट दिमाग में डाल लो भैया, है ना। ये कन्फ्यूजन वाली बातें जो हैं बाद में ऐसे मतलब ढोल टाइप के सवाल दिमाग में आते हैं। पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब ऐसा नहीं होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है तो या तो वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ना ना ना। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। एक ऐसा होता है जो दोनों भी होता है, नल मैट्रिक्स, वो अलग बात है। लेकिन जनरली जो है कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या दोनों नहीं होगा। दिमाग में ये ढोल वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो दोनों में से कोई एक हो गई होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब डेफिनेशन क्या है, बहुत विकराल आसान है। अपन के पास एक मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि उसका जो AGI वाला एलिमेंट है, कौन सा AGI वाला एलिमेंट, वो AIJ के इक्वल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। और अगर ऐसा है कि AJI इक्वल टू माइनस AIJ तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। दिमाग में ऐसा लगता क्या हो, कह रहा है ये, मतलब ये बता दिया है, बोल रहे थे बहुत ही आसान है। आसान ही है भाई साहब, आसान ही है। अभी मैंने ये आपको थोड़ा सा मतलब भावनाएं लगें कि हाँ अपन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा है। अभी अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। होता ये है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर AGI इक्वल टू AIJ है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा, और AJI इक्वल टू माइनस AIJ है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। भावनाएं समझो, है ना। नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लो भैया। अब इसकी भावनाएं समझते हैं अपन। अब भावना इतनी सी है, देखो ऐसा है भाई, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मान लो अपन 3x3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन, है ना। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का तो ऐसा होगा A11 A12 A21 3, फिर ये होगा A21 A22 और A23, फिर ये होगा A31 A32 और A33। तो ऐसा है, ये इनका तो कुछ नहीं, ये तो डायगोनल एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट देखो A12 और A21 ये बराबर होंगे, A13 और A31, है ना।
A13 और ये 31 ये बरोबर होंगे, ये बीच में A22 आ गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, है ना। और A23 और ये 32 जो है वो इक्वल होंगे। देखो आप भावनाएं समझ पा रहे हो कि इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों नाम दिया गया होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई नाम क्या बोलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसके अबाउट सिमेट्रिक है भैया, ये सिमेट्रिक है डायगोनल के अबाउट। देखो आप देखो, डायगोनल के इस तरफ भी राम, इस तरफ भी राम, इस तरफ भी लीला, इस तरफ भी लीला, इस तरफ भी भंसाली, इस तरफ भी भंसाली, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। AIJ A12 इक्वल टू, क्या कंसेप्ट क्या था सिमेट्रिक में, ये अपन क्या लिख रहे हैं, सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक में कहानी क्या थी, AIJ इक्वल टू AJI, तो A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21, ये राम और ये राम। फिर A13 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A31, ये लीला ये लीला, और A23 की वैल्यू A32 के इक्वल हो जाएगी, ये भंसाली और ये भंसाली। तो भावना समझिए आप, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली जो डायगोनल है ना उसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भावनाएं समझ में आई, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, भावनाएं समझ में आई। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भावनाएं समझो जरा, अपन एक आध एग्जाम्पल से भावनाएं समझे इसकी। भाई देखो 5 6 7, 1 2 का 4, 1 2 का 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो भैया ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए इसके, देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये इसका क्या है, A12 और ये क्या है, A21, बराबर है कितने, 1। ये क्या है, A13 और ये क्या है, A31, बराबर है किसका, 2। ये A23 और ये 32 बराबर है किसके, 4। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा भैया, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल, ये मैट्रिक्स हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सही बात है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन इतनी सी थी, AIJ इक्वल टू AJI, पहली बात। दूसरी बात यह, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था बेसिकली उसके जो एलिमेंट हैं वो सिमेट्रिक हो रहे थे, सेम हो रहे थे। किसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहे थे, किसके अबाउट सेम हो रहे थे, अबाउट द डायगोनल, अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा देखो एक और बात समझ में आ रही भाई साहब, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, चिंग चिंग चिंग, ये अपन कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई लेना ही देना नहीं है। भाई A11 है, मैंने I और J की वैल्यू बराबर रख दी मान लीजिए, है ना, इतना नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई भावनाएं कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था भैया सिमेट्रिक है, तो डायगोनल एलिमेंट A11 होंगे या A22 होंगे या 33 होंगे। डायगोनल एलिमेंट में I और J बराबर होते हैं, यहाँ भी रखेंगे तो A11 इक्वल टू A11, A22 इक्वल टू A22, A33 इक्वल टू A33, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कहने का इतना सा है, सुन रहा हूँ, मतलब कहने का इतना सा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट थे, ये आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन हो, ये कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन हो, A B C रामलीला बंसाली 1 2 3 4 5 6, जो आपका मन हो, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो शांति से बैठा, उसके ऊपर कोई कंडीशन ना लगी, भाई जो होना चाहे तो वो हो जा, समझ रहे हो ना। एक घर में भूचाल आया, कोई कंडीशंस लगाई AIJ इक्वल टू AJI, लेकिन कोई एक ऐसी भी कुछ लोग थे जिनमें कोई फर्क ना पड़ा। वो लोग क्या थे, प्रिंसिपल डायगोनल, उसको आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12 की कंडीशन है, A12 के ऊपर कंडीशन ये अप्लाई हो गई, भाई तेरे को A21 के इक्वल होना है। A21 के ऊपर कंडीशन ये अप्लाई हो गई, भाई तेरे को A12 के इक्वल होना है। A13 के ऊपर कंडीशन ये अप्लाई हो गई, भाई तेरे को A31 के इक्वल होना है। A31 के ऊपर कंडीशन ये हो गई, भाई तेरे को A13 के इक्वल होना है। लेकिन डायगोनल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भावनाएं अपनी समझ में आ चुकी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद थोड़ी सी और भावनाएं समझ लें, इसमें समझ लो क्या दिक्कत है। चलिए अब जैसे मान लो भाई साहब सिमेट्रिक है कोई मैट्रिक्स, है ना,
अपन जनरल मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में ही लेके कर लेते हैं। हमारे पास ये भावना है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट भावना, ये समझ रहा हूँ, ये जो चीज़ लिख रहा है ना, ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट। ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने अगर सिमेट्रिक बोल दिया तो भाई ये कन्फ्यूजन है, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही ना यार, पता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके लिए अपन ने ऑर्डर 3 ले लिया। ऑर्डर 3 ले लिया तो भावना ये थी कि डायगोनल तो कुछ भी हो जाएगा, ABC, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 का 4 और 4 2 का 1। सही है। तो भाई साहब भावनाएं क्या है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ A' तो इसका रो 1, इसका कॉलम 1 A12, इसका रो 2, इसका कॉलम 2 1B4, इसका रो 3, इसका कॉलम 3 2 4C। अरे ये तो वही बन गया, A12 1B4 1B4 2 4C, ये तो बरोबर ही हो गया। अरे तो इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है A, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो क्या होगा? उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसी के बराबर होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। भाई साहब अभी आपको लग रहा है ये बहुत सड़ी सी चीज़ है, ये इतनी विकराल खतरनाक चीज़ है कि इसके इतने ज़्यादा यूज़ होंगे IIT वाले क्वेश्चंस में, कि जहाँ क्वेश्चन बोला जाएगा A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहीं अपन ये ठोक देंगे A' इक्वल टू A। ले अपन IIT में थोड़ा, अभी क्या ये TT इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का बोर्ड भी तो देना ना यार, तो इसलिए T लिखने की आदत डलवा रहा हूँ। वैसे IIT अकेले की जब बात करता हूँ अपन डैश लिख देते हैं, ज़्यादा इतनी मेहनत ना करते हैं, है ना। T क्या है, NCERT में TT यूज़ किया है, तुम भी TT यूज़ करो, क्या दिक्कत है ना। IIT में तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन, A' लिखते हैं IIT में जनरली। तो भाई साहब ये है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो A' की वैल्यू A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल होगी। ठीक, बहुत विकराल तरीके से याद रखना है इसको, इसकी बहुत सेवा लेनी पड़ेगी आपको, बहुत सेवाएं लेनी पड़ेंगी भाई साहब। इसको आप जो है बहुत विकराल तरीके से याद रखना कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल होगी। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट पे। इतना नोट कर लो भैया। हाँ भैया, इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन केवल इतनी सी थी कि भाई साहब जो AIJ होगा वो माइनस ऑफ AJI के बराबर होगा। AIJ होगा तो माइनस ऑफ AJI के बराबर होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये हमारे पास है A11, ठीक है, ये हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ध्यान से समझना यार, है ध्यान से, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छे वाले ध्यान से समझना, कच्चे वाले ध्यान से मत समझना, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि मतलब ऐसा कुछ है कि भाई अपन YouTube पे पढ़ रहे तो इज्जत ना करो, मतलब ऐसा नहीं, है ना। इज्जत करना इस चीज़ की, आप मिला लेना, आप जो है आप कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट की, है ना, कि आप जो टीचिंग नोट्स हैं उससे आप मिला लेना एक एक चीज़, आपको अपने में ज़्यादा ही मिलेगी, कम ना मिलेगी, क्योंकि मैंने उसमें CBSE वाला पार्ट और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है उससे ज़्यादा ही मिल रही चीज़ें। इसके अलावा जो है अलग अलग बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं ले लूँगा अलग से, तो उससे ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस भी उससे ज़्यादा अच्छे में ज़्यादा मिलेंगे, और बोर्ड लेवल की चीज़ें भी ज़्यादा मिलेगी, और जो वो पढ़ा रहे हैं वो तो मिलेगी, आप मिला लेना, ठीक है ना। चलिए, तो भैया ध्यान दो सभी लोग, मतलब हो गई ज्ञान की बातें, अब ध्यान दो, है ना। एक मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स, यही होगा। अब इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन बना रहे हैं अपने मन से कुछ भी, AIJ इक्वल टू AJI होगी, ठीक है। तो अपन ये डायगोनल एलिमेंट अपन बाद में निकालेंगे, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। भाई भावनाएं समझे अपन। जैसे मान लो A12 है, तो A12 की वैल्यू माइनस A21 के इक्वल होगी। क्या बात है। अगर A13 है तो इसकी वैल्यू माइनस A31 के इक्वल होगी। A23 है तो इसकी वैल्यू माइनस
3 2 के इक्वल होगी। मतलब मैंने अगर A12 की जगह, देखो भावना समझना जा रहा है ना, मैंने A12 की जगह रख दिया 1, तो हमें मजबूरी हो गई कि A21 की जगह हमें -1 ही रखना पड़ेगा। अगर मैंने A12 की जगह 1 रख दिया तो A21 की जगह हमें -1 ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैंने A13 की जगह रख दिया 2, तो A31 की जगह हमें -2 ही रखना पड़ेगा। और A23 की जगह मैंने रख दिया भाई 4, तो A32 की जगह हमें -4 ही रखना पड़ेगा। मतलब ये है डायगोनल एलिमेंट अभी आ रहे हैं मन। विदाउट डायगोनल एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डायगोनल के इस तरफ बैठा है राम, तो इस तरफ बैठा है माइनस राम, ये इनमें रिलेशन है। डायगोनल के इस तरफ बैठी है लीला, तो इस तरफ बैठी है माइनस लीला। डायगोनल के इस तरफ बैठे बंसाली, तो इस तरफ बैठे माइनस बंसाली। ये कहानी है भाई साहब, भावनाएं समझ में आ रही हैं? तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका नेगेटिव होता है इस तरफ। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक तो होता है, लेकिन एक तरफ जो नंबर है उसका नेगेटिव दूसरी तरफ होगा। अच्छा, अब अपन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करें। भाई डायगोनल एलिमेंट मतलब A11 है ना, तो इतना नोट कर लो पहले, है ना, इतना नोट कर लो भैया। चलिए नोट कर लिया आपने, है ना, पॉज कर लिया करो वीडियो नोट करने के लिए। अपन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करें। मैंने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रख दी, तो A11 इक्वल टू -A11। अरे ये A11 इस तरफ आ गया, तो ट्वाइस ऑफ A11 इक्वल टू 0, अर्थात A11 की वैल्यू 0। सिमिलरली A22 की वैल्यू 0, ओए तेरी, सिमिलरली A33 की वैल्यू 0। मतलब भाई साहब ये जो डायगोनल एलिमेंट होंगे किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, सभी 0 होना जरूरी ही है, होंगे ही। बताओ भैया, देख रहे हो आप, परिवार में अगर मतभेद रहें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बेचारा डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही हो जाते हैं फिर, है ना। तो भैया क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसमें डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होंगे, है ना। तो मतलब A11 की वैल्यू कुछ भी आप यहाँ वहाँ राम, यहाँ आपने जो कुछ भी रखा है वो ठीक है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होंगे। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और साला मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट के पास कोई समस्या नहीं थी भाई, जो आपको पटकना वो पटक दो। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है भैया, तो डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल 0 ही होंगे, 0 ही होंगे, 0 ही होंगे। समझ में आई बात? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0। और जो डायगोनल एलिमेंट के आस सिमेट्रिक होगा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो सिमेट्रिक होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ सिमेट्रिक होंगे। 1 -1 2 -2 4 -4। ठीक भाई साहब, अच्छी बात है, ठीक है, आप जैसा कहें। तो ये हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नोट कर लें भाई, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लाइन इतनी सी थी, AIJ इक्वल टू -AJI। परंतु इसमें एक लाइन और अपन लिख लो कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 0 0। तो एक नोट करके लिख लो। कहाँ लिखवाते हैं आपको नोट, यहाँ लिखो, NOTE नोट। each diagonal element of a skew symmetric matrix is 0. Each diagonal element of a skew symmetric matrix is 0 0 0 0। लिख लो नोट, each diagonal element of skew symmetric matrix is 0। चलिए भैया, तो ये अपन ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक नोट भी लिख लिया। चलिए एक और चीज़ देखते हैं अपन अब, है ना। चलो अगला कंसेप्ट भाई साहब, IIT के लिए बहुत विकराल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक, हमारे पास एक A है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की वैल्यू अपन एक ले लेते हैं भाई, कोई भी अपने मन से। भैया ऐसा है, डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने यहाँ लिखा है 1 2 का 4, तो यहाँ होगा -1 -2 एंड -4। ये हमारे पास हो गया A। ठीक ठीक, सिमेट्रिक है ना, डायगोनल एलिमेंट 0 1 -1 2 -2 4 -4। अब मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूँ, क्या निकालूँ भैया, A ट्रांसपोज निकालूँ, तो इसकी पहली रो क्या थी, 0 1 2, कॉलम क्या जाएगा 0 1 2।
पहला दूसरा रो क्या था -104, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा -104। तीसरी रो थी -2 -40, तो तीसरा कॉलम हो जाएगा -2 -40। ये ए ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अरे 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 -2 4 -4, अरे -1 + 1 -2 + 2 -4 + 4, मतलब ये तो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसमें तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ए ट्रांसपोज की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। सही बात है ना भैया, सही बात है, नोट करो भैया इतना। ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, -1 के इक्वल हो रही है। और भैया ये बहुत ही इज्जतदार चीज़ है ये। इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू -। बहुत ही इज्जतदार चीज़, बहुत काम में आने वाली चीज़, इसकी बड़ी इज्जत करना भैया, बहुत काम में आएगी आईआईटी में। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू +A। तो इतना नोट कर लो भैया, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ भाई, तो अपन ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक, ओके। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फिर से लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया 0 0 0 1 2 4 -1 -2 -4। देखो भैया, आपने इसमें एक नोट लिखा, नोट ये है ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। बिल्कुल सत्य वचन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ढक्कनों वाले सवाल ना पूछना, उल्टा ना कर देना। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और बोल दिया भैया एक मैट्रिक्स है उसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा? ज़रूरी नहीं है। क्या बोला भैया अपन ने कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके सभी डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0 0 है तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि हम यहाँ पे 1 2 4 कर देते हैं, या हम यहाँ पे 11 12 14 कर देते हैं, है ना। अगर मैं 1 2 4 करता तो वो सिमेट्रिक हो जाता, अगर मैं 11 12 14 करता तो वो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, चाहें तो उसमें लिख लें। अपन ने अभी क्या लिखा था कि ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ 0 बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इतना सवाल लिख लो, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, सत्य वचन, अच्छी बात है। इसके बाद भाई साहब, अच्छा ये इसकी ऑर्डर क्या है? 3 है ना, है ना, ये 3 है ना, अच्छी बात है। हम ऐसा करते हैं, हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालते बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 2 -1 0 4 -2 -4 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो जिनसे डिटर्मिनेंट बनता है उनको आसान है, और जिनसे नहीं बनता वो आगे जाके सीखेंगे। तो भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो अगला एक नोट ये है ना, जो वेरीफाई कर सकते हैं आप अलग अलग एग्जांपल लेके कि ए हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है भैया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑर्डर कैसी होनी चाहिए? ऑड ऑर्डर मतलब या जैसे 3 का था, 5 का है, 7 का है, ऐसा। अगर कोई ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0। नल मैट्रिक्स नहीं होगा भाई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट आती है, ठीक है, तो क्या होगी? हमेशा 0 होगी, हमेशा कैसी होगी? 0। तो भैया बच्चों एक नोट और आ गया अपने सामने, लिख लो, देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
लिख लो कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का होना कंपलसरी है, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा और हमेशा ज़ीरो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ भाई, अगर मैं इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट देखूँ तो उनका सम ज़ीरो है। 1 + 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 2 4 0, ऐसा कुछ है। तो इनको क्या कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट मतलब Aij और Aj कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। तो इनका जो सम है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। सही बात है भाई। अगर मैं देखूँ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या कहलाते हैं, Aij और Aj वो कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम देखें Aij = -Aj था, तो इन दोनों का जो सम होगा Aij + Aj का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सम ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सम ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सम ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसका, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कैसा होगा, शून्य होगा, ज़ीरो होगा। अगला नोट और लिख लो भाई साहब, लिख लो अगला नोट। सम ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सम ऑफ conjugate elements, लिख लिया, sum of conjugate elements of a skew symmetric matrix is 0. sum of conjugate elements of a skew symmetric matrix is 0. तो नोट कर लीजिए, अगला नोट हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगली कहानी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक प्यारा सा नोट और निकल के सामने आएगा। क्या है भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता था। मान लीजिए डायगोनल 2 का 4 और 1 2 का 4, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अगर मैं देखूं, मैं आपसे ये कहूं कि भैया हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या बोला है मन ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन a symmetric matrix, in a सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितनी होगी। तो भैया ये तीनों अलग अलग ले लिए अपन ने, मैक्सिमम में ये तीनों अलग अलग हो गए। तो अगर हम देखें तो ये ऑर्डर 3 थी, तो ये 1 + 2 + 3 होगा। सही बात है। तो सिमिलरली अगर ऑर्डर 4 होगी तो 1 + 2 + 3 + 4 होगा। ऑर्डर n होगी तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n होगा, और इसका सम n × n + 1 / 2 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n × n + 1 / 2। ये अपने पास नोट हो गया। नोट कर लो भैया, ये अगला नोट हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो अपन अब अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई साहब बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेना, याद भी कर लेना, क्योंकि आगे जाके अप्लाई अपन को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं भैया। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है कि अगर ए जो है, ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में नहीं बोला गया है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस बारे में बोला गया है कि जब आप a + a' की वैल्यू निकालें, a + a ट्रांसपोज की वैल्यू, a - a ट्रांसपोज की वैल्यू, और तीसरा है a × a ट्रांसपोज की वैल्यू, और चौथा है a ट्रांसपोज × a की वैल्यू। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। a - a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
और ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों भी हमेशा सिमेट्रिक होंगे। तो भैया ध्यान दो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों बहुत विकराल इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों जो हैं बहुत विकराल तरीके से इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। इनको याद रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो अपन इसको करते हैं, वही वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं अपन। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कौन सा है, 1 2 का 4, 4 2 का 1 और 5 6 7, ये मेरे पास ए है। अगर मैं ए डैश लेता हूँ, ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो ये हमारे पास 1 2 का 4, 4 2 का 1 और 5 6 7, ये आ जाएगा भैया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a प्लस ए ट्रांसपोज कर दूं, है ना, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 6 7, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज आया। साफ साफ आप देख सकते हो भैया, ये तो डायगोनल है, इस तरफ भी 6 इस तरफ भी 6 बराबर, इस तरफ भी 9 इस तरफ भी 9 बराबर, इस तरफ भी 7 इस तरफ भी 7 बराबर। तो भैया ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली वाली चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई कि a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए हम a माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 1 5 और 7 माइनस 7 0। देखो भाई डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो हैं, इस तरफ माइनस 2 है तो इस तरफ प्लस 2 है, इस तरफ माइनस 1 है तो इस तरफ प्लस 1 है, इस तरफ माइनस 5 है तो इस तरफ प्लस 5 है। तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये जो था ये सिमेट्रिक था और ये जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक था। तो भैया ये वेरीफाई हो गई चीज़ें, नोट कर ले। इसके बाद फिर आप a इंटू ए ट्रांसपोज और निकाल दो, है ना। चलिए इतना हो गया, नोट कर लेना भैया, नोट कर लो इसको। अब अपन करते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज। चलो भैया मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, हम ऐसा करें a ट्रांसपोज यहाँ लिख लेते हैं। तो a ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 का 4, 4 2 का 1 और 5 6 7, ये हो गया। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। देखिए हम a इंटू ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 16 21। फिर यहाँ आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 2 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ से 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। फिर आ जाओ 5 प्लस 12 17 और 7 5, ये हो गया 5 प्लस 6 इंटू 2 12 और 7 इंटू 4 28। तो 28 और 12 40 एंड 5 45। अब सेकंड रो आ जाओ, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4, तो कितना हो गया 12। फिर यहाँ आ जाओ 16, ये हो गया 4 20 और प्लस 1 21। फिर यहाँ आ जाओ, ये हो गया 20 और ये हो गया 12 और ये हो गया 7। तो ये हो गया हमारे पास 19 और 20 39। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया 5, ये हो गया 24 और ये हो गया 35। तो ये हो गया 35 एंड 5
40 and 24 64। अरे ये 45 आया था तो ये 45 आना चाहिए था, ज़रा चेक करें 45 और ये भाई ये हमारे पास था ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 5 12 और 28, 5 12 एंड 28, 1 2 4 1 2 4 4 2 1 4 2 1 5 6 7 5 6 7। तो ये हो गया था हमारे पास 40 एंड 5 45। अब यहाँ पे आओ, दिस इंटू दिस, तो 5 12, हाँ ये गलत किया ना, ये हो जाएगा 5 के बाद 12 और 28, तो ये भी कितना जाएगा 45। अब आगे बढ़ो भैया, ये आ जाओ 20 12 और 7, 20 12 और 7 39, और ये आ जाओ 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36 और 7 इंटू 7 49। तो ये हो गया 50 प्लस 35 कितना हो गया 85 एंड 5 90 और 20 110, ये हो गया। तो देखो भैया डायगोनल एलिमेंट तो ये है, ये 12 और ये 12 बराबर, ये 45 ये 45 बराबर, ये 39 ये 39 बराबर। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हो गई। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही आसान है लेकिन जो है काम में बहुत ज़्यादा आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है भैया ऐसा है, जैसे मान लो ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है भैया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या मैं ए को 1/2 इंटू 2a लिख सकता हूँ? क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे a प्लस ए था प्लस a ट्रांसपोज और माइनस a ट्रांसपोज लिख सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या मैं a प्लस ए ट्रांसपोज को साथ में लिख दूँ और a माइनस ए ट्रांसपोज को साथ में लिख दूँ, तो प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। तो a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 कैसा होगा, सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, मैंने पहले सिमेट्रिक बोला था, गलती से बोल दिया था, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अपॉन 2 भी कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से हमारे पास ये भावनाएं समझ में आई कि a क्या था, a था एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। a क्या था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको अपन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो ये नोट कर लीजिए। अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये। प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है, कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as the summation of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Any square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट कर लीजिए भैया, प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भैया प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे पास A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छी बात है, और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उस कंडीशन में A प्लस बी के बारे में आपका क्या कहना है, a प्लस बी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, चलिए, या कुछ भी नहीं होगा। तो हमने देखा, देखो मैंने आपसे बोला था कि जब भी अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर सिमेट्रिक है तो a डैश की वैल्यू a के इक्वल होगी और स्क्यू सिमेट्रिक है तो a डैश की वैल्यू माइनस a के इक्वल होगी। अब हमसे बोला गया है कि a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब a डैश की वैल्यू a ट्रांसपोज की वैल्यू a के इक्वल होगी। B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब B ट्रांसपोज की वैल्यू B के इक्वल होगी।
तो अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल होती है। a ट्रांसपोज a होगा, b ट्रांसपोज b होगा। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a प्लस बी के इक्वल आ गया। तो a प्लस बी कैसा मैट्रिक्स हो गया? a प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो उनका सम करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए भैया इतना। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट, अगर मैं ए बी प्लस बी ए के बारे में बात करूं तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? तो अगर अपन देखें ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, अच्छा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज मतलब बी क्रॉस बी डैश क्रॉस ए डैश, बी का ट्रांसपोज क्रॉस ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज क्रॉस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए और प्लस हो गया ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास हो गया बी ए क्रॉस बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज अगर ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ गया तो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बी प्लस बी ए भी कैसा हो जाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो ए बी प्लस बी ए अपन ने देखा तो कैसा आता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। अच्छा, अगर मैं ए बी माइनस बी ए के बारे में बात करूं तो क्या आएगा? इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट ये है कि अगर हमारे पास ए बी माइनस बी ए है तो अगर हम देखें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है तो बी ए माइनस ए बी। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी के इक्वल है तो ये कैसा होगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी लिए याद नहीं रखना है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो बहुत काम का है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमारे पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं ए का पावर कोई भी इंटीजर कर दूं, ए का पावर कोई भी इंटीजर कर दूं तो वो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर कुछ भी रख दो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। परंतु अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसमें ए का पावर n करता हूं तो ये सिमेट्रिक केवल जब होगा जब n एक इवन इंटीजर होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब n जो है वो ऑड इंटीजर होगा। सही बात है? तो पहले तरह नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों को प्रूव करते हैं अपन। अगर a का पावर n है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर कुछ भी लगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, लेकिन अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर इवन नंबर लगाऊंगा तो सिमेट्रिक आएगा, ऑड नंबर लगाऊंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। बहुत ही आसान है। अगर ये सिमेट्रिक है तो a का पावर, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसके अगर ये a का पावर n चेक करना तो इसका a का पावर n का ट्रांसपोज क्या जाएगा? a का पावर ट्रांसपोज और इसका पावर n, तो a का पावर ट्रांसपोज a आ जाएगा, a का पावर n। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। और अगर हमारे पास a का पावर, ये वाला केस है, तो इस वाले केस में a का पावर n का पावर ट्रांसपोज, तो a का पावर ट्रांसपोज का पावर n,
अब दो केस हैं, ए का पावर ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी माइनस ए का पावर एन। अब जब एन की वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू ए का पावर एन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा सिमेट्रिक। और जब एन की वैल्यू ऑड होगी तो ये हो जाएगा माइनस ए का पावर एन, तो ये कैसा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इसका प्रूफ हो गया, तो नोट कर लीजिए। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अगर a जो है इसकी वैल्यू है 1 3 माइनस 1 एंड -2 1 2, ये a की वैल्यू है। और b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू है 1x y माइनस एक्स 1 और -1 2। और बोला गया है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला गया है? ए क्रॉस बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही ट्रू होंगे? पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी है ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर सी है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। और ऑप्शन नंबर डी है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लें। ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, ए क्रॉस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। निकालो भैया ए क्रॉस बी की वैल्यू। ए क्रॉस बी की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव में करना है। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो 1 क्रॉस 1 1 और -2x, तो ये जाएगा 1 -2x। फिर इससे आओ तो ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा y माइनस एक्स और ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ से अपन आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 4। फिर यहाँ आए तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स। फिर यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x प्लस 1। और यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 2। फिर यहाँ आए तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2x। फिर यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा -y प्लस x और प्लस 2। और ये हो जाएगा +1 प्लस 4। ये हमारे पास आ गया। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही गिवन है ना क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए क्रॉस बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये 1 -2x जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए और ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दो। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या जाएगी? पहली इक्वेशन है 3। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इससे x आ जाएगा -1 प्लस 2x इक्वल टू -5। -1 प्लस 2x इक्वल टू -5। तो 2x इक्वल टू आ गया -4। तो x की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2। फिर अपन ने देखा, इसको सॉल्व किया, इनको कर लें सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 2। एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे तो 3 -2 1 और यहाँ -2 रखेंगे तो +2 -2 कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 1। चेक करें सही निकाला है कि गलत निकाला है। इन दोनों को इक्वेट करें तो ये हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -2 रखें, y की वैल्यू 1 रखें, तो ये -3 प्लस 2 -1 इक्वल टू -1 बिल्कुल सही है। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। क्या किया अपन ने? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल कर दिए, ये दोनों इक्वल कर दिए, दोनों इक्वल कर दिए, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तीसरे में पुट करके हमने चेक कर लिया, हमने सही निकाला है गलत, बिल्कुल सही निकला। अब हमें निकालना है भैया। अब इतना नोट कर लो पहले। अब ऑप्शन चेक कर लो, x² प्लस y² इक्वल टू 3। तो x² कितना है भैया? 2 का स्क्वायर 4 और y1 का स्क्वायर अगर 1 तो 5 हो रहा है, 3 ये गलत है। सी ऑप्शन है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो बिल्कुल 0 सही है। डी है 2x प्लस वाई इक्वल टू +3 इक्वल टू 0, तो 2x इज -4 प्लस वाई इज -4 प्लस 1 इज -3 और +3 इक्वल टू 0, डी भी सही है। बी है a इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो a इक्वल टू बी ट्रांसपोज में पहले आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो तो b आ गया।
बी आ गया तो अब बी ट्रांसपोज निकाल लो, तो बी ट्रांसपोज और ए देखो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे पास बी सी और डी। तो नोट कर लें भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, नोट कीजिए इसको, इसका आंसर बी सी और डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है 5y4 2zt x -3 -7 और बोला है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको जो है x y z और t की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है भाई, सिमेट्रिक है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे इससे कोई मतलब नहीं तो z तो कुछ भी हो सकता है, z इज एनी नंबर। ये दोनों इक्वल होंगे तो y इक्वल टू आ गया 2, ये दोनों इक्वल होंगे तो x इक्वल टू आ गया 4 और ये दोनों इक्वल होंगे तो t इक्वल टू आ गया -3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से भाई अपन ने आज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, और इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है। इन दोनों लेक्चर को करने के बाद जो है आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक नोट और, नल मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है, नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, तो एक नोट लिख लीजिएगा, नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, तो अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद।